Jai Hind students, I am your computer teacher and today we will start our half yearly syllabus. Our half yearly syllabus is chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. 3 chapters are coming in your half yearly examination. So today we will start our chapter number 2. See on the screen. The name of chapter number 2 is Computer Data Storage Device. It means कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज के डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेटा स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? ऐसे डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। डेटा स्टोरेज डिवाइस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा इंसान अपने सारे डेटा को अपने ब्रेन में सेव करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर अपने डेटा को किस किस डिवाइसेस में सेव करता है, हम किस किस डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो सी इन द बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है, चिल्ड्रन इन दिस लेसन यू विल नो अबाउट द वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस ऑन विच यू कैन स्टोर योर डेटा। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि डेटा स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहते हैं और डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से डेटा स्टोरेज डिवाइस में किस तरह की फाइल्स हम लोग सेव कर सकते हैं। सो सी ऑन द फर्स्ट लाइन, अ ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ब्रेन विच रिस्पॉन्ड्स एंड स्टोरेज इमेजेस। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी जो होती है, एक इंसान की जो बॉडी होती है, उसमें एक ब्रेन होता है, उसके पास एक दिमाग होता है जिसकी मदद से वो सारी चीज़ों को सेव करता है, अपने दिमाग में सोचता है, समझता है और सारी चीज़ों को दिमाग में स्टोर करता है। कोई अगर हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसका जवाब भी दिमाग से ही सोच करके देते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से अ कंप्यूटर हैज़ अ CPU। इसी प्रकार से कंप्यूटर के पास भी एक CPU होता है, हैविंग अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जिसके पास बहुत ही बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जिस तरह से इंसानों के पास ब्रेन होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के पास एक CPU होता है जो एक बहुत बड़ा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। जो CPU के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है वो चिप्स के फॉर्म में होता है, चिप्स के रूप में होता है। चिप आप लोग ने देखा होगा, मोबाइल में हम लोग चिप लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी जो डेटा हम सेव करते हैं वो चिप्स के फॉर्म में रहता है। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आप कहेंगे चिप्स फॉर्म में होता है। दीज चिप्स आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हार्ड डिस्क। और ये जो सारी चिप्स होती हैं, ये सारी चिप्स एक साथ कनेक्टेड रहती हैं, एक साथ लगी रहती हैं हार्ड डिस्क के अंदर। ये जो चिप्स होती हैं ये मिल करके एक हार्ड डिस्क बनाती हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर लगा रहता है, जिसमें सारे डेटा स्टोर होता है हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। व्हेन द डेटा इज़ स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। जब हम डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, तो उस मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दोनों एक ही चीज़ है। तो जब डेटा हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेन मेमोरी। एंड व्हेन द मेमोरी इज़ स्टोर्ड एक्सटर्नली, और जब हम मेमोरी को अपने किसी भी डेटा या फाइल को बाहर सेव करते हैं, कंप्यूटर से बाहर, तो उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो उसे मेन मेमोरी कहा जाता है या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। लेकिन जब यही मेमोरी हम कंप्यूटर के बाहर सेव करते हैं, एक्सटर्नली सेव करते हैं, तो उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ओके, सो हेडिंग इज प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर दोज विच आर एम्बेड इनसाइड द कंप्यूटर। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मतलब जो
कंप्यूटर के अंदर जो हम सेव करते हैं वो जिस स्टोरेज डिवाइस में जाता है वो कंप्यूटर के अंदर ही एम्बेड होता है, मतलब लगा हुआ होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। अंदर लगा होने की वजह से इसे इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके देखिए 3 नेम्स हो गए, मेन मेमोरी कहिए, चाहे प्राइमरी मेमोरी कहिए, चाहे इंटरनल मेमोरी कहिए, तीनों एक ही नाम है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो इंटरनल मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द मेन एरिया इन अ कंप्यूटर वेयर द डेटा इज़ स्टोर्ड। ये कंप्यूटर का मेन एरिया होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा मतलब वही फाइल्स और फोल्डर्स जो भी हमारे सॉन्ग्स हैं, वीडियोज़ हैं, मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को हम डेटा कहते हैं। ये सारे डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर हम सेव करते हैं। द स्टोर्ड डेटा कैन बी रिकॉल्ड इंस्टेंटली एंड करेक्टली व्हेन एवर डिज़ायर्ड। हम प्राइमरी मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में जो चीज़ सेव कर देते हैं, जिस डेटा को, हम उसे दोबारा वापस से भी जब चाहें तब देख सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। दिस मेमोरी कैन बी क्विकली एक्सेस्ड बाय द CPU। ये जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, ये CPU के अंदर लगी होती है और बहुत ही जल्दी एक्सेस हो जाती है। अगर हम कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर में फाइंड करना चाहें, ढूंढना चाहें, तो सिंपली हम कंप्यूटर ओपन करेंगे और हम किसी भी चीज़ को, अगर फाइल को ढूंढ रहे हैं, डेटा को ढूंढ रहे हैं, तो CPU से आराम से वो फाइल हमारे पास आ सकती है ना। जैसे अगर हमने अपने माइंड में सेव कर लिया, 2 की टेबल हमने लर्न कर लिया, हमारे माइंड में सेव हो गई। अब अगर कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम तुरंत अपने दिमाग से सोच करके उसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो जैसे इंसान के पास ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है। इंसान सारी चीज़ों को अपने ब्रेन में सेव करता है और जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसी से हम सोच करके आंसर देते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का है, चाहे मेन मेमोरी का है, चाहे इंटरनल मेमोरी का है, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ओके, नेक्स्ट लाइन। हेयर द मेमोरी इज़ स्टोर्ड इन 2 फॉर्म्स। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है अंदर जो हमारे कंप्यूटर के लगी होती है, ये 2 फॉर्म्स में होती है। 2 तरीके की मेमोरी अंदर हमारे कंप्यूटर में लगी होती है। सबसे पहला होता है रैम और सेकंड है रोम। तो रैम और रोम क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट हेल्प्स इन क्विक एक्सेस टू द मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये क्विक एक्सेस मेमोरी होती है, मतलब जल्दी से ये एक्सेस हो जाती है, जल्दी से हम इसे मेमोरी को ओपन कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द रीड राइट मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये रीड राइट मेमोरी होती है, मतलब हम इसे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब हम इसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हम कर सकते हैं। वेन एवर वी वर्क ऑन द कंप्यूटर इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। आपने देखा होगा जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर करके हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। तो वो जो ऑन होने का पूरा प्रोसेस है उसमें रैम मदद करता है। अगर हमारे कंप्यूटर में रैम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। कभी कभी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है तो वो उसमें रैम की प्रॉब्लम रहती है। अगर हम इस रैम को निकाल करके इसे साफ़ करके फिर से लगा दें तो हमारा कंप्यूटर ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। इट स्टार्ट फंक्शनिंग स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुलता है, तो उसमें ओपन होने में और क्लोज़ होने में, कंप्यूटर को शट डाउन करने में रैम हमारी मदद करता है। इट स्टोरेज इज़ टेम्पररी एंड द मोमेंट द कंप्यूटर इज़ शट डाउन। इसके ये जो मेमोरी होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती। एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब कुछ समय के लिए इस मेमोरी का काम होता है। उसके बाद जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है द मेमोरी इज़ लॉस्ट। मेमोरी जो होती है हमारी लॉस्ट हो जाती है। सपोज दैट अगर हम कोई सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर हमारा कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो जाए तो जो भी हमने ड्राइंग वगैरह बनाई है या जो भी हम टाइपिंग हमने कर रहे थे वो कर रहे थे, और अचानक से हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो वो चीज़ें हमारी लॉस्ट हो जाएंगी, कंप्यूटर में वो सेव नहीं रहेंगी, वो लॉस्ट हो जाएंगी। हमको दोबारा से फिर से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी।
सेम थिंग हैपन्स व्हेन देयर इज़ पावर कट, और यही तब भी होता है जब अचानक से पावर कट हो जाए, मतलब लाइट चली जाए, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, तो भी ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोम बिकॉज इट कैन ओनली बी रीड। रोम इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, मतलब इसका जो भी डेटा है हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, कोई चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। द डेटा स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जो भी डेटा हम रोम में सेव करते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो डेटा रोम के अंदर सेव होता है हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिल्ट इन मेमोरी। इसे हम बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखिएगा, रोम को हम लोग बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। Yes, see first line. The data in it is permanent and it contains data which is preferred by a manufacturer. जो रोम के अंदर डेटा होता है ये परमानेंट होता है, मतलब ये हमेशा के लिए सेव रहता है हमारा। एंड इट कंटेन्स डेटा, और इसमें ऐसा डेटा होता है विच इज़ प्रीफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो उस कंपनी का उस कंप्यूटर का बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो डेटा उसमें सेव करते हैं, मतलब उस कंपनी का डेटा उसमें सेव रहता है। जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो रोम में हमारे सेव होते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इज़ स्टोर्ड इन द रोम। जो भी हम लोग इनपुट करते हैं या आउटपुट करते हैं वो सारे प्रोग्राम हमारे रोम में सेव होते हैं। मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या उसका कंप्यूटर हमें आंसर देता है तो वो सारे प्रोग्राम्स हमारे, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे रोम में सेव होते हैं। ओके, इट्स मेमोरी इज़ नॉट लॉस्ट ऑन फेलियर ऑफ पावर कट। लाइट जाने के बाद इसका जो मेमोरी है वो लॉस नहीं होता, मतलब जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है हमारे कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में पड़ा ही रहेगा, चाहे हमारा कंप्यूटर शट डाउन ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, बट रैम में ऐसा नहीं होता था, लाइट गई अचानक से और उसका सारा मेमोरी जो था वो लॉस हो जाता है। वेरियस टाइप ऑफ रोम्स आर अवेलेबल नाउ डेज एंड दे हैव द फॉलोइंग एडवांस्ड फीचर्स। आजकल मार्केट में बहुत टाइप के रोम मिलने लगे हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये जो मेमोरी है बहुत टाइप्स की मिलने लगी है। हम लोग इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, इनकी खूबियों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ पी रोम एंड सेकंड इज़ ई पी रोम एंड थर्ड इज़ ई पी रोम। चलिए पढ़ते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम क्या होता है। देखिए, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी होता है, यही जो पी लग गया इसमें पी का मतलब होता है प्रोग्राम एबल। इसका क्या मतलब हुआ, समटाइम वी विश टू राइट डेटा ऑन अ रोम, इन सच केसेस वी यूज़ प्रोम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोम के अंदर भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो रोम होता है वो सिर्फ रीड होता है, मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है, सिर्फ इसे रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे भी चेंज करें, तो हमें पी रोम की ज़रूरत पड़ती है। It is important to know that the data can be written on PROM only once but it cannot be removed from it। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि PROM में अगर एक बार हमने कोई डेटा लिख दिया, अगर मतलब उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, डाल दिया, तो उसे दोबारा रिमूव नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। अगर एक बार उसमें सॉफ्टवेयर पड़ गया तो उसे दोबारा रिमूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज़ ई पी रोम। ई पी रोम, देखिए इसमें पी रोम तो था ही पहले से, इसमें ई और ऐड हो गया। तो ई का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल। ई फॉर होता है इरेजेबल, पी मतलब प्रोग्रामेबल, आर ओ एम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है, वी कैन ऐड डेटा एंड इरेज इट। इसमें हम डेटा को ऐड भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। इसका नाम ही है इरेजेबल, PROM प्रोम। इसमें जो भी हम डेटा सेव करते हैं उसे हम देख भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई पी रोम। अब इसमें एक ई और लग गया, तो ई फॉर होता है इलेक्ट्रिकली और सेकंड ई का मतलब होता है इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी।
तो इसका पूरा फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नेम आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ EEPROM। ये EEPROM का नेक्स्ट लेवल है, मतलब EEPROM का ही एडवांस्ड है ये थोड़ा सा। द इन्फॉर्मेशन और डेटा इन द मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसमें जो भी हम लोग डेटा सेव करते हैं उसे हम रीड भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की सहायता से। ठीक है, नो स्पेशल फीचर लाइक UV लाइट इज़ रिक्वायर्ड। इसको चेंज करने के लिए हमें UV लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। UV मतलब अल्ट्रा वायलेट। जो EEPROM था इसमें चेंज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों का प्राइमरी मेमोरी था कि प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। ये दो तरह की होती है, रैम और रोम। जो रैम होता है वो टेम्पररी होता है, मतलब लाइट जाने के बाद इसका डेटा लॉस्ट हो सकता है। लेकिन रोम जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होता है, लाइट जाने के बाद इसका पावर कट होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका डेटा हमारा डिलीट नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, एट टाइम्स वी नीड एडिशनल मेमोरी स्पेस टू स्टोर डेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी फुल हो जाती है तो हमें एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग से अतिरिक्त मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम अपने डेटा को सेव कर सकें। जैसे कि हमारे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी अगर हमारी फुल हो जाती है तो हम अपने मोबाइल में क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, चिप लगाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर हमारी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी फुल हो जाती है, हार्ड डिस्क हमारी फुल हो जाती है, तो हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी मेमोरी इज सच टाइप ऑफ मेमोरी विच एनेबल्स अस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी स्टोर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी टाइप की मेमोरी होती है जो जिसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट का डेटा हम सेव कर सकते हैं, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत सारी फाइल्स को उसमें आराम से सेव कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा सेव करते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक हमारा ये सेव रहता है, हमारा लॉस्ट नहीं होता। अगर सपोज़ हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो इसके अंदर जो भी हमने सेव किया है वो डिलीट हो सकता है एक बार, क्योंकि कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा तो हमें वो डेटा मिल ही नहीं सकता। लेकिन जो भी हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में अगर कोई भी डेटा सेव करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक वो चीज़ हमारी सेव रहती है, जब भी हम देखना चाहें तब देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। देखो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सम कीज फीचर ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ की फीचर है, मतलब इसकी कुछ खूबियां हैं, आप लोगों को याद रखना है सेकेंडरी मेमोरी की फीचर्स के बारे में। इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सबसे पहली बात यह है कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये इसमें बहुत सारे डेटा हम सेव कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसमें डेटा सेव कर सकते हैं। इट स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इसके अंदर जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो लंबे समय तक सेव होता है, मतलब ज़्यादा समय तक हम इसमें सेव करके रख सकते हैं। इट गिव्स बैकअप ऑफ डेटा एंड प्रोटेक्ट्स इट्स। कभी कभी ऐसा होता है हमारा कंप्यूटर ख़राब होने का कंडीशन में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स और फोल्डर्स होती है उसका हम बैकअप ले लेते हैं, मतलब हम उसमें कंप्यूटर से कॉपी करके अपने सेकेंडरी मेमोरी में उसे सेव कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा सुरक्षित हो जाता है डेटा, हम वो डिलीट नहीं हो पाएगा फिर। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं होता, मतलब लाइट पर डिपेंड नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर जो भी सेव हो वो लाइट के ऊपर डिपेंड है, लाइट आएगी, कंप्यूटर ऑन होगा, तब जाके हम अपना डेटा देख सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी अटैच टू मैनी कंप्यूटर सिस्टम, एग्जाम्पल दैट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे कि हमारे पास पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, और ये सारी चीज़ें जो होती है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। पेन ड्राइव क्या होती है, जैसे अगर आप लोग ने देखा होगा कि किसी की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो उनका जो भी डेटा रहता है वो CD में सेव कर लिया जाता है, और वो CD हम किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी TV में लगाएंगे, CD प्लेयर में लगाएंगे तो वो देख सकते हैं। अगर हमने भी देखा, हमारे बगल वाला पड़ोसी भी देख रहा है, हमारे रिश्तेदार भी देख रहे हैं, वो CD ले जा करके, पेन ड्राइव ले जा करके, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हम सिर्फ एक ही कंप्यूटर में उसे देख सकते हैं, बल्कि
उसे हर किसी भी कंप्यूटर में लगाएंगे, जितने कंप्यूटर चाहे उतने कंप्यूटर में लगा के आराम से अटैच करके हम वो चीज़ों को देख सकते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD एंड फ्लैश ड्राइव। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया कि कौन कौन से एग्जांपल है। फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है, DVD है और फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव मतलब वही है, पेन ड्राइव की बात हो रही है, ठीक है। पेन ड्राइव का ही दूसरा नाम है फ्लैश ड्राइव। नीचे देखिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, टेबल के फॉर्म में आपको समझाया गया है। यहीं पर पढ़कर हम लोग अपना आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। कल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस टेबल के बारे में समझते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टोरेज। 3 टाइप के स्टोरेज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क। कौन कौन से होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क होता है CD और DVD। CD और DVD ये ऑप्टिकल होता है, मतलब एक तश्तरी के शेप का रहता है, चपटा सा। CD तो आपने देखा ही होगा, वही CD की बात हो रही है, CD और DVD। नेक्स्ट आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव के एग्जांपल है पेन ड्राइव। समझ में आ गया? फ्लैश ड्राइव बोले या पेन ड्राइव बोले, दोनों एक ही बात है। तो आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़ेंगे और फ्लैश ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो तब तक के लिए इस चैप्टर को आप लोग यहीं पर अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग डाउट्स को अपने ग्रुप में पूछ करके क्लियर कर लीजिएगा। ओके, सो जय हिंद स्टूडेंट्स।